A very good morning, students. As we have just started the linkage, we have learned many things about linkage, and we have also learned that how the linkage and crossing over are correlated to each other. Now we have learned about types of genes, that is linked gene and unlinked gene. Now another one of the topic from the linkage is types of linkage. First, you should know that there are two types of linkage: complete linkage and incomplete linkage. Complete linkage, it is a linkage or a grouping of genes on a chromosomes which is not altered and is inherited as such from generation to generation without any crossover. मतलब जो जैसा है वैसे के वैसे अगर एक जनरेशन से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन्स क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो जा रहा है बिना क्रॉसिंग ओवर के, तो ऐसे टाइप के लिंकेज को हम कंप्लीट लिंकेज कहेंगे. मतलब बिना क्रॉसिंग ओवर के जब जो जीन जहाँ पे प्रेजेंट है एज इट इज़ विथ हैविंग द ट्रेट वो पास आउट हो जाए नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज रेयर होता है. कंप्लीट लिंकेज इज़ रेयर बट हैज़ बिन रिपोर्टेड इन सर्टेन केस लाइक मेल ड्रोसोफिला. मेल ड्रोसोफिला के केस में ये रिपोर्ट किया गया है विच हैज़ गिवन इन योर नोट्स. Clear? Whereas incomplete linkage, it occur when the genes for different characters are separated at the time of gamete formation due to breaking and exchange of chromosome pieces during meiosis. मतलब जब हमने बताया था क्रॉसिंग ओवर होगा लिंकेज में, जितना जब लिंकेज जो होता है अगर उसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाए, यानी कि जीन्स के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा, नए नए जीन्स क्या होंगे, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे जाएंगे, यानी कि एक क्रोमोसोम पे कुछ नए जीन्स, दूसरे क्रोमोसोम पे कुछ नए जीन्स. ये क्या होगा, इससे क्या होगा, डिफरेंट न्यू रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन होगा. तो ऐसे टाइप के लिंकेज को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज, क्योंकि जो जीन जहाँ प्रेजेंट है वो वहाँ पे ना, वो एज इट इज़ ना जाके वो नेक्स्ट क्रोमोसोम पे ट्रांसफ़र हो जा रहा है ताकि नया रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर बना सके. क्लियर है? तो इनकम्प्लीट लिंकेज बेसिकली क्रॉसिंग ओवर के वजह से होता है. और बात करें इनकम्प्लीट लिंकेज के, इट प्रोड्यूस बोथ पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप इंडिविजुअल, दोनों तरह के इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा. परसेंटेज ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर विल ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ रिकॉम्बिनेंट. मतलब जो पेरेंटल कैरेक्टर बनेगा वो ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू द रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल और रिकॉम्बिनेंट ट्रेट्स. क्लियर है? नए कैरेक्टर्स कम बनते हैं एज कम्पेयर टू द पेरेंटल कैरेक्टर. यानी कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज में यही डिफरेंस है. कंप्लीट लिंकेज में जैसे क्रोमोसोम पे जीन्स है वो एज इट इज़ पास हो जाएगा, और इनकम्प्लीट में उसमें मिक्सिंग अप हो जाएगा, या फिर उसके जो पीसेस हैं, पीसेस के ब्रेक होने की वजह से न्यू जीन्स आके ऐड अप हो जाएंगे, और इससे एक नया फॉर्मेशन होगा ट्रेट का, नया क्रोमोसोम बनेगा विथ न्यू वैराइटीज़ ऑफ जीन्स. तो इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज. आई थिंक लिंकेज इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ one more thing, how this linkage get affected, यानी कि what are the factors which affect the linkage, we will discuss now. Factor affecting the linkage. सबसे पहले distance, means first one is a distance. As I have told you that distance is inversely proportional to the linkage. In my previous video I have used the word directly, but there will not directly, there will be the inversal. Okay, distance is inversely proportional to the linkage, or you can say that linkage is inversely proportional to distance. Means more will be the distance, more will be the distance, less will be the linkage, less will be the linkage, more will be the distance, more will be the linkage, लेस विल बी द डिस्टेंस. क्लियर? जितना ज़्यादा जीन्स के बीच में गैप होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना कम लिंकेज होगा, और जितना कम गैप होगा उतना ज़्यादा लिंकेज होगा. ठीक है? और अगर कम गैप है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस है, तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, और अगर कम गैप है तो क्रॉसिंग ओवर भी क्या होगा, कम होगा. अनदर वन इज एज. हाउ एज? स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीजेज विथ एज. जितना ज़्यादा एज बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्रीज हो जाएगा टेंडेंसी फॉर द लिंकेज. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर.
वेरिएशन इन टेम्परेचर एज वेल एज राइज इन टेम्परेचर डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, लिंकेज घटेगा, यानी कि टेम्परेचर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। नाउ अनदर वन इज एक्सरे। द वीक एक्सरे, जो एक्सरेज होते हैं वो लिंकेज को वीकन कर देते हैं और इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी को क्रॉसिंग ओवर की। चांस हो जाता है, बढ़ जाता है जीन्स का कि वो रेंडमली नेक्स्ट क्रोमोसोम पर जंप कर जाए। इस वजह से एक्सरे जब होता है तो एक्सरे क्या करता है, वो वीक कर देता है लिंकेज को, यानी कि जो अटैचमेंट पावर है जीन्स का क्रोमोसोम पे उसको वीक कर देता है, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाता है और ये क्या कर सकता है, वेरिएशन कॉज कर सकता है। Another one is the chemicals. A number of chemicals change the strength of linkage and frequency of क्रॉसिंग ओवर। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि जो लिंकेज है उसके स्ट्रेंथ को वीक कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी जो होती है क्रॉसिंग ओवर की उसको बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं केमिकल, एक्सरे, टेम्परेचर, एज, डिस्टेंस, दे ऑल आर अफेक्टिंग द लिंकेज। दिस इज ऑल अबाउट linkage, about the factor which is affecting the linkage. We have discussed linkage, which is taking a great role in a genetics. Now our next topic will be sex determination or mechanism of sex determination. Thank you class.